दोस्तों, एक विधवा औरत एक कंपनी में काम किया करती है। उसको विधवा हुए करीब 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन उससे उसकी जो जवानी के दिन हैं वह अकेले नहीं कट रहे हैं। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान है। काफ़ी समय बाद जब वह डिप्रेशन से बाहर आती है तो वह अपने एक सहकर्मी से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, उसी दोस्ती के चलते वह उससे बहुत सारी बातें ऐसे करने लगती है कि अपने अंतरंग जो संबंध की बातें हैं उनको बांटने लगती है। दोस्तों, जिस प्रकार से उनकी बातें होती हैं, एक दिन की बात, अब तो वह जो लड़का है और वह जो लड़की है दोनों अपने अपने प्यार का जो इजहार है वो कर देते हैं और फिर वो लोग उस प्यार के इजहार को पक्का करने के लिए होटल में जाते हैं। और उस होटल में जाने के बाद अब तो वो लोग यानी कि अच्छा खाते भी हैं और ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं। और जब उनका ड्रिंक लेने का तरीका आगे बढ़ने लगता है फिर तो वो उस होटल में एक रूम बुक करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर उस होटल में अब तो उस रूम के अंदर वह जो लड़का और लड़की दोनों जाते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्यार का इजहार करने का सिर्फ यही तरीका नहीं कि आई लव यू बोल दिया तो बस काफ़ी है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से संबंध भी बनाते हैं, तभी उनको लगता है कि हाँ, वह जो लड़का या लड़की उससे मोहब्बत करता है। दोस्तों, यहाँ पर अब तो वह उस लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए राज़ी हो जाती है और बस बड़े ही ढंग से वो लोग संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन थोड़े ही देर में वह अब अपने प्रेमी से कहती है कि उसको कुछ ऐसा वाइल्ड सेक्स जैसा करना है, यानी कि जो हिंसात्मक जो रवैया होता है यानी कि संबंध बनाने का, उसको वह चाहिए। अब तो वह जो लड़का जिसका नाम डैरेन है, डैरेन जो कि अफ्रीकन मूल का होता है और काफ़ी बड़ा बॉडी बिल्डर होता है, वह अब अपनी जो असली ताकत है उसको दिखाना शुरू कर देता है। और दोस्तों, जैसे वह इस प्रक्रिया को अंजाम देता है अब तो उस लड़की को बहुत ज़ोर से दर्द भी होता है, लेकिन नशे में होने के कारण उस दर्द का भरपूर आनंद उठा रही होती है। और तो और वह कभी अपने दांतें भींचती है, कभी अपनी आंखों को भींचती है, लेकिन वह जो लड़का डैरेन है उसको सांस भी नहीं लेने देता है और उसके साथ इसी प्रकार का वाइल्ड सेक्स को अंजाम देता है। दोस्तों, उस रात उनके करीब 3-4 बार संबंध बने थे, लेकिन वह लड़की अब तो उस होटल से जाने लायक भी नहीं बची थी। वह लड़का डैरेन अब अपनी प्रेमिका, जिससे ठीक ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, उसको गोद में उठाकर ले जाता है और उसको उसके घर छोड़कर आता है और बताता है कि इसको चोट लग गई थी। लेकिन यहाँ जो लड़की प्रियंका है वह काफ़ी दिन बाद जब अपने प्रेमी से ऐसा प्यार पाती है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बस निर्णय कर लेती है कि वह डैरेन से ही शादी करेगी। दोस्तों, क्या उस लड़की के माता पिता उस लड़के अफ्रीकन मूल के उस लड़के से शादी कराने के लिए राजी हो जाएंगे? क्या वह लड़की उस अफ्रीकन मूल के लड़की के साथ खुश रह लेगी? बहुत ही रोमांचक कहानी और आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगी कि यह सब हमारे समाज में क्यों होने लगा है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए और हम लोग अंत में उन लोगों के नाम लेने वाले हैं जो लोग हमारे साथ हमारी वीडियोज़ को देखकर हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे पास अच्छी सी कमेंट किया करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुंबई, महाराष्ट्र से। दोस्तों, मुंबई के पास पड़ने वाला जो पालघर है, पालघर के अंतर्गत रहने वाला वह परिवार जिसमें वेदांत नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि इंडियन ऑयल कंपनी में काफ़ी अच्छी नौकरी पर काम किया करते हैं। यहाँ पर उनका एक बेटा और बेटी भी होते हैं। वो परिवार बड़े ही शांति से अपना जीवन यापन कर रहा है। वेदांत की जो बड़ी बेटी प्रियंका है, प्रियंका जो कि फार्मेसी की पढ़ाई करती है, अब तो उसने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है फिर तो वह कंपनियों में अपने इंटरव्यू देते हुए घूमती है। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी उस प्रियंका के एक कंपनी में सिलेक्शन भी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जिस कंपनी में उसका सिलेक्शन हुआ है, दरअसल उसका इंटरव्यू लेने वाला वह जो प्रवीण नाम का लड़का है, वह कहीं ना कहीं उस लड़की यानी कि उस प्रियंका को चाहने लगता है। और अब तो जब उसकी नौकरी वहाँ पर पक्की हो जाती है, वह प्रवीण उस प्रियंका से अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। दोस्तों, वह प्रियंका भी प्रवीण को मना नहीं कर पाती। दरअसल उस कंपनी में जो प्रवीण है वह काफ़ी अच्छी पोस्ट पर होता है। और अब तो यहाँ वह जो प्रियंका अपने परिवार से बातचीत करती है, उनकी मर्जी से ही उस प्रवीण से शादी भी करती है। और अब वो दोनों शादी करने के बाद बड़े ही राजी खुशी होते हुए अपना जीवन यापन
कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रियंका की शादी को हुए करीब 5 महीने ही बीते थे। अब तो वह जो लड़का प्रवीण है वह अपने माता पिता को जो शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है वहाँ पर जाने वाला होता है। वह यहाँ अपनी पत्नी से जब पूछता है कि क्या तुम उसके साथ मंदिर चलोगी, तो यहाँ पर वह जो प्रियंका वह कहती है कि नहीं, उसको वही महिलाओं वाली दिक्कत हो रही है, इस वजह से वह मंदिर नहीं जा पाएगी। अब तो जो प्रवीण है वह प्रवीण अपने माता पिता को गाड़ी में बिठाकर शिरडी के लिए रवाना हो जाता है और घर पर रह जाती है वह अकेली प्रियंका। दोस्तों प्रियंका उसी दर्द से करा रही होती है और उसको पता नहीं चलता, क्योंकि वह काफ़ी सारी दवाइयाँ लेकर सोई तो हुई है, लेकिन जब सुबह वह ठीक ढंग से नहीं जाग पाती, वह पाती है कि उसका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा है। दरअसल प्रियंका के फ़ोन पर होने वाला वह फ़ोन वह होता है महाराष्ट्र पुलिस के एक सिपाही का। वह सिपाही पूछ रहा होता है कि आप कौन हो और इस नंबर से कैसे जानती हो। वह जो महिला है वह कहती है कि यह उनके पति यानी कि प्रवीण का नंबर है, फ़ोन है, और तुम उनकी पत्नी प्रियंका से बात कर रहे हो। अब तो वह पुलिसकर्मी बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे जो सास ससुर हैं और जो ये लड़का प्रवीण है, इसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया है और ये एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ है कि इस एक्सीडेंट में उन तीनों की मौत हो गई है। दोस्तों जैसे प्रियंका इस पूरी बात को सुनती है वह बहुत ही बेतहासा स्थिति में घबरा जाती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है, और वह अब जैसे ही वहाँ एक टैक्सी लेकर वहाँ पर जाती है और तीनों यानी कि अपने सास ससुर और अपने पति के सबको लेकर आती है और अब उनका अंतिम संस्कार तो कर देती है, लेकिन वह सीधी अपने घर यानी कि अपने पिता वेदांत के पास रवाना हो जाती है। यहाँ पर जो प्रियंका है वह अपने पिता के घर में रह तो रही है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान, और लगातार वह सोच विचार कुछ इस प्रकार से कर रही कि वह अब डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। उसका डिप्रेशन जो डॉक्टर होते हैं साइकेट्रिक, उनसे उनका इलाज भी चल रहा है, और वह अब जो प्रियंका है वह अपने मन बटाने के लिए अपनी नौकरी को दोबारा से ज्वाइन कर लेती है। अब तो वह जिस प्रकार से नौकरी करने लगती है, यहाँ पर उसकी जो कलीग्स वगैरह हैं, जो साथ काम करने वाले हैं, उनमें से एक लड़का होता है, वह लड़का डैरेन नाम का लड़का होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बॉडी बिल्डिंग करता है, काफ़ी हट्टा कट्टा मजबूत लड़का है। वह उस यानी कि प्रियंका की कंपनी में ही काम किया करता है। अब तो प्रियंका उससे अच्छी दोस्ती कर लेती है, क्योंकि डैरेन जो कि बातचीत में, तरीके में, स्वभाव में काफ़ी अच्छा लड़का है। अब तो वह जो लड़की प्रियंका है उससे दोस्ती कर लेती है, और अब उनकी जो दोस्ती है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, और कहीं ना कहीं वह जो प्रियंका है उस डैरेन को चाहने लगती है। वह डैरेन भी उस प्रियंका को अपने प्यार का इजहार करता है, और दोनों एक दूसरे के प्यार का इजहार करने के बाद अब तो उस होटल में जाते हैं, और वहाँ पर उन दोनों के बीच में जो हिंसात्मक वह संबंध कायम होते हैं। अब तो यहाँ पर उस लड़की प्रियंका से 3-4 दिनों तक चला भी नहीं जाता है। डैरेन उस लड़की प्रियंका को उसके घर तक तो छोड़कर आता है, और उनके इस प्रेम संबंध को शुरू हुए करीब करीब 2 साल गुजर जाते हैं। अब तो वह जो लड़की है वह अपने पिता वेदांत से कहती है कि वह डैरेन से शादी करना चाहती है। दोस्तों अब तो वह जो डैरेन है वह उनके पिता वेदांत से भी मिलता है। अब तो वह जो लड़की प्रियंका है अपने प्रेमी डैरेन को अपने पिता वेदांत से मिलवाती है, और उनसे कहती है कि यह वही लड़का है जिससे वह बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। अब तो डैरेन को देखकर वह जो वेदांत यानी कि उस लड़की प्रियंका के जो पिता हैं वो सोचते हैं कि जब उनकी बेटी इस डैरेन के साथ ही खुश रहना चाहती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, वह डैरेन के साथ खूब खुश रहे, उसके लिए कोई परेशान नहीं है। अब तो उस डैरेन की और उस प्रियंका की शादी करा दी जाती है, और दोस्तों दोनों शादी करने के बाद जब अपने अपने परिवार के लोगों को पार्टी दे रहे होते हैं, तो यारी रोड के पास जो वैभव अपार्टमेंट है वहाँ पर यह पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी के दौरान यानी कि काफ़ी अच्छे ड्रिंक वगैरह की जो चीज़ें वो भी मौजूद हैं, और तो और यहाँ पर अच्छा खाना भी है दोनों और यहाँ पर डैरेन के परिवार से भी कुछ लोग आए हुए हैं, और उस प्रियंका के परिवार के कुछ लोग आए हुए हैं। सभी लोग खा पी कर अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, और अब समय होता है रात के करीब 2:30 बजे का, जब वह जो प्रियंका है और वह जो डैरेन है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, अब तो वो लोग स्वागत मनाने के लिए अपने कमरे के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पर जो डैरेन है वह अपनी जो पत्नी है, क्योंकि अब तो वही उसकी शादी हो गई है, प्रियंका को उठाकर ले जाता है, और बस उस कमरे में जाने के बाद जैसे कि उन्होंने
ड्रिंक वगैरह भी कर रखी है। दोनों को आज़ादी भी है एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की, और बस यहाँ पर उन दोनों के बीच में वह जो प्रेम संबंध है वह बनने लगता है। इसी प्रेम संबंध के चलते दोनों के कपड़े निकलते हैं और बस वह डैरेन उसी जो प्रियंका यानी कि उसकी पत्नी के साथ वही सब करने लगता है जैसे कि उस प्रियंका को पसंद है, यानी कि वही वाइल्ड सेक्स वाली बात। और जिस प्रकार से वह इस काम को अंजाम दे रहा है, अब तो वह जो लड़की प्रियंका काफ़ी ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, दांतों को भींचती है, कभी आंखों को भींचती है, बहुत ही जोर से करा रही होती है। लेकिन वह जो पति डैरेन है वह अपनी ताकत का पूरी जोर से इस्तेमाल करता है और बस उस प्रियंका को खूब सारे आनंद देता है। प्रियंका भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है अपने पति डैरेन से इस प्रकार का प्यार पाकर। और दोस्तों यहाँ फिर उस प्रियंका के साथ वही दिक्कत होने लगती है कि उससे उस बेड से खड़ा भी नहीं हुआ जाता और वह वहीं उस बेड पर सूसू भी कर देती है। दोस्तों जिस प्रकार से उस डैरेन ने अपनी पत्नी प्रियंका के साथ इतने भयंकर संबंध बनाए, उस हिसाब से लग रहा था कि प्रियंका कुछ दिनों के लिए ये इस दुनिया में, अब तो वह एक ना एक दिन वह जो आदमी है यानी कि एक हबशी अफ्रीकन आदमी जिसका औजार हथियार सब कुछ इतने बड़े हैं, वह उस लड़की की जान ही निकाल देंगे। लेकिन धन्य भाई वो लड़की भी जो उस अफ्रीकन जैसे लड़के को झेल रही है। हद है भाई, इस दुनिया की वाकई में हद वाली कहानियाँ हैं। और बहुत से लोगों को ऐसी फैंटेसी भी होती है कि भाई उनको तो बड़ा वाला ही चाहिए। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, और दोस्तों ना ही हम किसी भी इंसान के दिमाग में ऐसी भावनाएं प्रेरित करते हैं कि वो लोग इस प्रकार के काम करें। हम लोग तो इन घटनाक्रम को सुनाकर बताना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार के काम ना किया करें। ये गूमूत की जगह हैं जिनसे आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। बहुत से लोग तो भाई अरे यार मैं क्या कहूँ, मतलब कि उनसे मुँह तक लगाते हैं। यार हद है यार, तुम्हारी क्या सोच है, क्या थिंकिंग है क्या मानसिकता है। अरे सोचो कुछ भैया, आगे बढ़ो यार इन चीज़ों के पीछे। ठीक है तुम्हारी पत्नी है भाई, उसके साथ अपने संबंध प्यारपूर्वक बनाइए। ये हिंसात्मक क्या फैंटेसी है भाई, अरे वाइल्ड सेक्स गजब भाई। मैं तो मना करता हूँ भाई इस प्रकार के काम, चाहे तुम्हारी प्रेमिका हो, तुम्हारी पत्नी हो या कोई भी हो, आप ऐसा काम जीवन में ना करना ना करना ना करना, क्योंकि ये अलग ही कहानी है भाई। उन लोगों के होड़ आप नहीं कर सकते, वो लोग उन लोगों के लिए बने हैं, क्योंकि उन अफ्रीकन मूल के जो पति पत्नी दोनों ही बड़े बड़े हैं, उनके हिसाब किताब बड़े हैं और बड़े हिसाब से रहते हैं। लेकिन हम भारतीयों के लिए बड़े ही शांति से ये संबंध है, और ये संबंध यानी कि परम पद प्राप्त करने के लिए भी होता है। कोई इंसान यदि एक ही पत्नी को अपने जीवन में चुनता है, दूसरी पराई किसी भी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी माँ के नज़र में देखता है, वह इंसान परम पद पाने की योग्य होता है। और दोस्तों उसके साथ जीवन में ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं होगी जो कि उसके लिए अमान्य हो, उसके लिए नुकसानदायक हो। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।